तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि फैंग को जिगजियान मार्शल हॉल हेडक्वार्टर्स की तरफ से एक ईमेल आता है जिसमें फैंग को एंशिएंट सिविलाइजेशन की रूइंस नंबर 9 में पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट किया जाता है। उस ईमेल को पढ़ने के बाद फैंग परेशान हो जाता है और कहता है कि एंशिएंट सिविलाइजेशन में इतनी जल्दी जाना पड़ेगा। तभी यूजिन भी वहाँ पर ड्रेस चेंज करके आ जाती है तो वो फैंग से पूछती है ये ड्रेस मुझ पर कैसी लग रही है। और जैसे ही वो फैंग को परेशान हुआ देखती है तो वो कहती है क्या हुआ। तो फैंग उसे बताता है कि मुझे काम आ गया, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। ये सुनकर यूजिन भी उदास हो जाती है और कहती है ठीक है। फैंग कॉल कट करने ही वाला होता है कि तभी यूजिन कहती है रुको, खुद पर ज्यादा स्ट्रेस मत लेना, जो भी काम है उसे आराम से करना। तो फैंग उसे कहता है ठीक है। जिसके बाद फैंग कॉल कट कर देता है और अपनी मेजर जनरल की यूनिफॉर्म पहनकर पार्टी में जाने के लिए रेडी होने लगता है। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होता है और हम फैंग के विला को देखते हैं जहां पर फैंग अपने स्मार्ट फाइटर जेट में बैठकर जिगजियान मार्शल हॉल की तरफ चला जाता है। अब क्योंकि फैंग को मेजर जनरल का रैंक मिला है इसलिए जिगजियान मार्शल हॉल में एक पार्टी हो रही है और उसमें सभी बड़े बड़े लोगों को इन्वाइट किया गया है। व्यू चेंज होता है और हम जिगजियान मार्शल हॉल को देखते हैं जिस पर बहुत ही प्यारी सी लाइटिंग की गई होती है। तभी वहाँ पर कमांडर भी अपनी गाड़ी में आ जाते हैं। अब जैसे ही कमांडर अपनी गाड़ी से उतरकर जिगजियान मार्शल हॉल में जाने लगते हैं तो वहाँ पर प्रेसिडेंट जाओ सभी गेस्ट का वेलकम कर रहे होते हैं। अब जैसे ही कमांडर उनके पास जाते हैं तो प्रेसिडेंट जाओ उन्हें भी वेलकम करते हैं। तो कमांडर उनसे पूछता है क्या इंस्पेक्टर लुओ फेंग अभी तक नहीं आए, जिस पर प्रेसिडेंट जाओ ने बताते हैं कि इंस्पेक्टर लुओ फेंग आज की इस पार्टी के मेन कैरेक्टर हैं, ऑफ कोर्स वो लेट आएंगे। जिसके बाद प्रेसिडेंट जाओ कमांडर से कहते हैं कि हम अंदर पार्टी में मिलेंगे और फिर वो दूसरे गेस्ट को वेलकम करने के लिए चले जाते हैं। कमांडर जिगजियान मार्शल हॉल के अंदर जाने ही वाले होते हैं कि तभी उन्हें आवाज आती है लाओ ली। तो कमांडर उस आदमी की तरफ देखते हैं और उसे देखते ही पहचान जाते हैं और कहते हैं यी जोंग तुम तो मेयर बन गए हो, फिर भी इतनी जल्दी आ गए। तो मेयर कमांडर से मिलते हैं और कहते हैं कि ऐसा बहुत ही रेयर होता है कि हम पुराने दोस्त किसी पार्टी में मिलें और मैं इंस्पेक्टर लुओ फेंग से मिलना चाहता था इसलिए मैं पार्टी में जल्दी आ गया। अभी कमांडर और मेयर एक दूसरे के साथ बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके पास से एक कपल गुजरता है। तो वो आदमी कमांडर और मेयर से कहता है कि मैं आपसे पहले अंदर जा रहा हूँ, आप भी आ जाएं, अंदर पार्टी में मिलते हैं। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। मेयर कहता है हाँ हम भी आ रहे हैं। तभी वहाँ पर जू फैमिली भी आ जाती है जिसमें हम देखते हैं कि यूजिन अपने ग्रैंडपा के साथ पार्टी में आई होती है। जिसके बाद यूजिन और उसका ग्रैंडपा जिगजियान मार्शल हॉल की तरफ जाने लगते हैं तो उन दोनों को जाते हुए देखकर मेयर कहता है कि मैंने इंस्पेक्टर लुओ फेंग को जू फैमिली की इस लड़की के साथ गाड़ी चलाते हुए देखा था। जू फैमिली की ये गर्ल बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो ये सुनकर कमांडर मेयर से कहते हैं कि आपकी जी फैमिली की गर्ल्स भी बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट होती हैं। जू फैमिली की इस गर्ल को हमारे लुओ फेंग ने पसंद कर लिया और वो इसके साथ शादी करने वाला है। ये सुनकर मेयर कमांडर से कहता है कि आप ऐसा कह रहे हैं, आप तो बिल्कुल भी किसी जनरल की तरह नजर नहीं आते। जिसके बाद वो दोनों भी जिगजियान मार्शल हॉल के अंदर पार्टी में चले जाते हैं। अब हम पार्टी का व्यू देखते हैं जहाँ पर सभी गेस्ट बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं। तभी हम एक लड़के को देखते हैं जो यूजिन और यूजिन के ग्रैंडपा के पास आता है। तो यूजिन का ग्रैंडपा उस लड़के को यूजिन के साथ इंट्रोड्यूस करवाता है और बताते हैं कि ये लिडियान मार्शल अकेडमी के इंस्पेक्टर ली मैंग का बेटा है, इसका नाम है ली यू फेंग। तो यूजिन उसे कहती है कि मुझे आपके साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा। तभी यूजिन का ग्रैंडपा यू फेंग से पूछता है कि तुम्हारे फादर अभी तक नहीं आए। तो यू फेंग उन्हें कहता है कि आपको तो मेरे फादर के नेचर के बारे में पता ही है इसलिए वो अभी तक नहीं आए। वो लिडियान मार्शल अकेडमी के इंस्पेक्टर है और उनकी अहलियत के लिहाज से भी उन्हें सीनियर समझा जाता है। और वैसे भी इंस्पेक्टर लुओ फेंग अभी तक नहीं आए जो कि इस पार्टी के मेन कैरेक्टर हैं, इसलिए मैं अपने फादर को एक जूनियर धोखेबाज के इंतजार में नहीं छोड़ सकता था। इससे हमारी लिडियान मार्शल अकेडमी की रेपुटेशन डैमेज होगी। यू फेंग की ये बातें सुनकर यूजिन को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है पर वो उसे कुछ भी नहीं कहती और अपने गुस्से को पी जाती है। तभी हम प्रेसिडेंट जाओ, डायरेक्टर जियांग और अंकल लैंग को देखते हैं जो वहाँ पर खड़े हुए यू फेंग की बातें सुन रहे थे। जो सुनकर उन तीनों को बहुत गुस्सा आ रहा था। डायरेक्टर जियांग आगे बढ़ने ही वाले होते हैं कि तभी प्रेसिडेंट जाओ उनके कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं लिडियान मार्शल अकेडमी हमेशा से ही हमारे जिगजियान मार्शल हॉल का मुकाबला करने की कोशिश करती आ रही है, इसलिए हम उनके साथ कोई भी मसला क्रिएट करना नहीं चाहते। आप बस इंतजार करें, हमारे इंस्पेक्टर लुओ फेंग इनविंसिबल गॉड ऑफ वार हैं, वो इनका मुंह खुद ही बंद कर देंगे। इसलिए आप इस लड़के की बातों को इग्नोर कर दे और हमारे इंस्पेक्टर लुओ फेंग के आने का वेट करें, वो खुद ही इनसे निपट लेंगे। व्यू चेंज होता है और हम जिगजियान मार्शल हॉल के बाहर का व्यू देखते हैं जहाँ पर फेंग का स्मार्ट फाइटर जेट आ रहा होता है।
जिसके बाद हम देखते हैं कि फैंग का स्मार्ट फाइटर जेट वहाँ पर लैंड हो जाता है। फैंग के स्मार्ट फाइटर जेट की आवाज़ सुनकर प्रेसिडेंट जाओ भी कहते हैं कि इंस्पेक्टर लुओ फैंग आ गए। तभी हम देखते हैं कि फैंग भी पार्टी में आ जाता है। तो उस पार्टी में मौजूद सभी गेस्ट फैंग को यूनिफॉर्म में देखकर कहते हैं कि ये है मेजर जनरल रैंक का निशान। ये इंस्पेक्टर लुओ फैंग वाकई ही बहुत यंग हैं। वो सभी लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी हम देखते हैं कि फैंग जैसे ही पार्टी में से होकर जाने लगता है तो वहाँ पर मौजूद सभी सोल्जर्स फैंग को सल्यूट करते हैं। तो फैंग उन सभी सोल्जर्स में से होता हुआ सीधा प्रेसिडेंट जाओ, डायरेक्टर जियांग और अंकल लैंग के पास चला जाता है। तो वो तीनों भी फैंग को सल्यूट करते हैं। तो फैंग भी उन्हें सल्यूट करता है, जिसके बाद फैंग यूजिन के पास चला जाता है। तो यूजिन फैंग को अपने ग्रैंडफादर के साथ इंट्रोड्यूस करवाती है और कहती है लुओ फैंग ये मेरे ग्रैंडफादर हैं और ये हमारी जू फैमिली के हेड हैं, इनका नाम है जू गैंग। जिसके बाद जू गैंग कहते हैं इंस्पेक्टर लुओ फैंग आपके साथ मिलकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और वो कहते हैं इंस्पेक्टर लुओ फैंग मैं आपके बारे में बहुत अरसे से सुनता आ रहा हूँ, आपकी रेपुटेशन बहुत हाई है और आप काफ़ी मैच्योर भी हैं। फैंग और जू गैंग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी हमें प्रेसिडेंट जाओ और डायरेक्टर जियांग का व्यू दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रेसिडेंट जाओ और डायरेक्टर जियांग यू फैंग के पास आते हैं और कहते हैं कि यू जिन और फैंग परफेक्ट कपल है। डायरेक्टर जियांग और प्रेसिडेंट जाओ ऐसा यू फैंग के पास आकर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यू फैंग भी यू जिन को पसंद करता है और ये दोनों मिलकर यू फैंग को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। जिसके बाद हम यू जिन के ग्रैंडफादर यू गैंग को देखते हैं, जो फैंग से कहते हैं कि आपसे डायरेक्टली मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। मैं तो आपकी एज के हिसाब से आपकी पावर को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया, आपकी अभी की पावर इतनी ज़्यादा है तो फिर तो फ्यूचर में आपकी पावर इन्फिनिट होगी। यानी कि यहाँ पर यू जिन का ग्रैंडफादर फैंग की तारीफ कर रहा है। अब फैंग यू जिन के ग्रैंडफादर से कहता है कि आपसे मिलना मेरे लिए वाकई होनर की बात है। तभी प्रेसिडेंट जाओ फैंग के पास आते हैं और कहते हैं इंस्पेक्टर लुओ फैंग मैं आपको आज के गेस्ट्स के साथ इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। जिसके बाद फैंग प्रेसिडेंट जाओ के साथ गेस्ट से मिलने के लिए चला जाता है। तो अब प्रेसिडेंट जाओ फैंग को बे सिटी ऑफ जियांग नान के मेयर से इंट्रोड्यूस करवाता है। तो वहाँ पर कमांडर भी मेयर के साथ ही खड़े होते हैं। तो फैंग मेयर के साथ मिलने के बाद कमांडर को सैल्यूट करता है। ये देखकर कमांडर भी खुश हो जाता है। जिसके बाद प्रेसिडेंट जाओ फैंग को एक और आदमी के साथ इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जो कि नेशनल स्पेशल डिपार्टमेंट 9th डिवीजन के डायरेक्टर लियू यान होते हैं। और साथ ही साथ प्रेसिडेंट जाओ फैंग को बताते हैं कि ये डोमेस्टिक मिलिट्री के स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेशल डिपार्टमेंट के सेकंड टीम लीडर हैं। इनका नाम है हाउ शेन। इनके टीचर हाउ शेन ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर थे और इनका नाम है जिया जी। वो गॉड ऑफ वार से भी ज्यादा पावरफुल थे। प्रेसिडेंट जाओ की ये बात सुनकर फैंग भी सोचता है कि वो गॉड ऑफ वार से ज्यादा पावरफुल थे। फैंग अभी एल्डर जिया के साथ हाथ मिलाने ही वाला होता है कि तभी पीछे से एक आवाज़ आती है कि मैं लेट आया हूँ, मुझे इसके लिए माफ़ कर दें। इंस्पेक्टर लुओ फैंग आप कहाँ पर हैं? मैं हमेशा से ही आपसे मिलना चाहता था। मैं भी तो देखूँ कि हमारा यंग हीरो इंस्पेक्टर लुओ फैंग रियलिटी में कैसा है। मैंने उनके बारे में बहुत सुना है, मैं भी आज उनसे मिलना चाहता हूँ। और दोस्तों एपिसोड को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि इस आदमी का नाम है ली मैन और ये लीडियान मार्शल अकेडमी के इंस्पेक्टर हैं। इसलिए फैंग की पार्टी में आकर इतना हंगामा कर रहे हैं ताकि ये फैंग को एम्बेरस कर पाए। और डायरेक्टर जियांग भी इनकी ये चाल समझ जाता है और कहते हैं कि ये तो साफ जाहिर हो रहा है कि ये सारे गेस्ट के सामने हमारे इंस्पेक्टर लुओ फैंग को एम्बेरस करने की कोशिश कर रहा है। तभी कमांडर डायरेक्टर जियांग के कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत करवाते हुए कहते हैं लीडियान मार्शल अकेडमी ने आपके जिगजियान मार्शल हॉल के साथ सालों से कोई भी इशू क्रिएट नहीं किया, इसलिए आप भी उनके इंस्पेक्टर की बात सुनकर यूं केयरलेस ना हो। आइए देखते हैं कि इंस्पेक्टर लुओ फैंग इसे कैसे हैंडल करते हैं। कमांडर की ये बात सुनकर डायरेक्टर भी शांत हो जाते हैं और देखने लगते हैं कि इंस्पेक्टर लुओ फैंग अब इसे कैसे हैंडल करेंगे। तभी हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर ली मैंग लुओ फैंग के पास जाकर खड़े हो जाते हैं, पर फैंग उसे कोई भी भाव नहीं देता और एल्डर जिया की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है कि मैंने आपके बारे में बहुत सुना है और मैं एल्डर जिया को बहुत एडमायर करता हूँ। आज मैं एल्डर जिया के डिसाइबल के साथ मिलकर बहुत ही खुश हूँ। जिसके बाद फैंग और जियान लोंग एक दूसरे के साथ हैंडशेक करते हैं। तो जियान लोंग भी फैंग से कहता है कि मुझे भी आप जैसे सुपर टैलेंटेड इंस्पेक्टर के साथ मिलकर बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। जिसके बाद फैंग इंस्पेक्टर ली मैंग के साथ मिलने के लिए चला जाता है, पर फैंग उनके साथ हैंडशेक नहीं करता और कहता है कि आज यहाँ पर बहुत सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं, इसलिए मैं आपको इन सब के सामने डायरेक्टली ग्रीट नहीं कर सकता। यानी कि यहाँ पर फैंग भी सब के सामने इंस्पेक्टर ली मैंग की इंसल्ट कर देता है और साथ ही कहता है इंस्पेक्टर ली मैंग मुझे इसके लिए माफ कर देना। फैंग की ये बात सुनकर इंस्पेक्टर ली मैंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वहीं हम इंस्पेक्टर ली मैंग के बेटे को देखते हैं, जो कि फैंग की ये बात सुनकर बहुत ही
ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, पर वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता। तभी कमांडर के फ़ोन पर एक कॉल आती है तो कमांडर उस कॉल को रिसीव करते हैं। उस कॉल को सुनकर कमांडर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं अभी वापस आ रहा हूँ। कमांडर को इस तरह से परेशान होता हुआ देखकर मेयर कमांडर के पास आते हैं और कहते हैं क्या हुआ। तो कमांडर उन्हें कहते हैं कि बहुत ही बुरा हुआ, अचानक से सी मॉन्स्टर्स की वेव ने अटैक कर दिया है और मेरी साउथ ईस्ट मिलिट्री के सभी सोल्जर्स उन सी मॉन्स्टर्स के साथ फाइट कर रहे हैं। कमांडर की ये बात सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। मेयर ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है क्या बीस्ट वेव ने अटैक किया है। तभी फैंक कमांडर के पास आता है और कहता है कमांडर वो किस लेवल की बीस्ट वेव है। कमांडर फैंक को बताते हैं कि वो लेवल 1 की बीस्ट वेव है, जो सुनकर फैंक भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है।